Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. नमस्कार 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 दादा। इंटरनेशनल योगा डे की आपको ढेर सारी बधाई है। ढेर सारी बधाइयाँ। और हर किसी के पास 2 हाथ 2 पैर है, वो आज लगा हुआ है योगा पे सुबह से। फिर जिनके पास भी 2 हाथ 2 पैर है, इंसान है, वो बस बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम तो योगा में माहिर हैं। 2-3 साल पहले किसी को भनक भी नहीं थी कि इतनी अमेजिंग चीज़ इंडिया से बनी है। बट हाँ, अब तो भाई सब क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है ये। और हाँ, मतलब बाहर देख के नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप जिसमें हम ज्यादातर अपना समय बिताते हैं, सोशल मीडिया की अगर बात करें, फेसबुक, ट्विटर नहीं फिर भी, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह भाई देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस ऐसा पर्व मनाया जा रहा है। मतलब सब कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई इसमें। एवरीवन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर्स टू एक्टर्स। अभी मैं देख रहा था विशाल दादलानी ने भी एक योगा आसन में ऐसा फोटो विशाल दादलानी योगा करता है। यस, मतलब भाई उनको देख के लगता तो नहीं है कि योगा करते होंगे वो। नहीं, बल्कि मेरे को लगता है सबसे पहले से वही योगा कर रहे थे। आई हाईली डाउट इट, बट चल ठीक बोल रहा है तो आई कैन बिलीव इट। हाँ नहीं, मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि म्यूजिक मेकिंग भी दादा एक क्रिया है और उसको वो करते हैं, तो वो योगा हो ही गया एक तरीके से। यानी जितना योगा को हम समझ पाए हैं, जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में जिस तरीके से योगा को डिफाइन किया, कोई भी चीज अगर आप ध्यान से करते हैं तो वो एक तरह से योगा ही है। तो उस वे में मैं विशाल डडलानी को भी डिफेंड कर सकता हूँ, बट आलिया भट्ट को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी। अपने घर की छत से कोई एक योगा का वीडियो बना के डाला है, तो अपेरेंटली वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है। बट यू राइटली सेड दादा कि ये बात हो सकता है हमारी कईयों को ऑफेंड कर जाए, लेकिन जो योगा की पॉपुलैरिटी है वो पिछले 2-3 साल नहीं, उसका मैं आपको टाइमलाइन भी दे सकता हूँ। पिछले 7-8 सालों में, मतलब जब से इंटरनेशनली एक यानी ऑफ कोर्स सब जानते थे योगा के बारे में, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन इसकी हिस्ट्री देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 में इलेक्शंस जीते और उन्हें पहली बार जब अवसर मिला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को जाके एड्रेस करने का, तो वहां पर दादा उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि 21 जून को एज ए इंटरनेशनल योगा डे पूरे विश्व को मनाना चाहिए, क्योंकि विश्व जानता था योगा के बारे में, इंडिया से आया ये भी पता था, लेकिन पूरे विश्व को एक साथ एक दिन डेडिकेशन के साथ लाने के लिए और योगा की जो अच्छी बातें हैं वो सब तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाना चाहिए। और इसी बात का पालन करते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने और आने वाले समय में हर साल 21 जून 2015 से इसको इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट करने लगे। और पिछले 7 सालों में, जैसे कि आपने कहा कि हर कोई आज यहाँ पे हम आ गए कि एवरीवन इज गोइंग क्रेजी, कि सबको अपने आसन्स करते हुए पिक्चर डालने हैं या योगा के बारे में 2 अच्छी बातें बतानी है। और आपको मालूम है दादा, आज 21 जून है, और इफ आई एम करेक्ट, मेरे ज्योग्राफी लेसन मुझे याद है, आज का दिन चुनने के पीछे खास कारण क्या है भाई? खास कारण 21 जून दादा समर सॉलिस्टिस बोलते हैं लोग। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके बिल्कुल ऊपर सूरज चलता है, मतलब तो आज का दिन ना सबसे लंबा दिन बताया जाता है, मतलब ओके। हाँ, द लॉन्गेस्ट डे। हाँ। तो आज का दिन यानी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे चुना गया है कि भाई आपको कितने भी सारे काम क्यों ना हो दिन भर में, बट आज क्योंकि सबसे लंबा दिन है तो फाइंड सम टाइम फॉर योगा। आप योगा के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। नहीं, और ये आप तो दादा बहुत ही बड़े योगा एंथुसियास्ट हो, आप तो रोज 1 घंटे की आपकी प्रैक्टिस है। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ ना, आपको कैसे पर्सनली योगा आप कब से कर रहे हो और कब आपको लगा कि यार योगा को तो मेरे को लाइफ का हिस्सा बनाना है? अरे यार, मैं जो बोलूँगा वो कुछ नई बात नहीं बोलूँगा। ये इतने सालों, करोड़ों से, हज़ारों सालों का ये एक प्रैक्टिस है। बट आई डिस्कवर्ड योगा
मेरे को करना था. When I was in Bangalore, I took it firmly. I went to a class and saw the amazing अच्छा, change it did to me as a person. क्या And बात है. it's like, बोलते हैं आसान, लेकिन आसान नहीं होता है भैया. योगा is very difficult. It's a combination of meditation and physical endurance. And अगर आप सही से करोगे तो it can be lot of it can be lot of stress on you. But हम्म. idea is that कि muscles है, आप जितना उसको stretch करेंगे, प्रेशर में डालेंगे, उतना ही उभर के आता है. दैट्स ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी कि आप जितना उसको डालते हो ना दबाव में, प्रेशर में, जितना उसको पुश करते हो और आगे जाती है वो. And I discovered that amazing thing about yoga. I mean, you obviously become more attentive, you are alert, and you're a different person. But you have to continue doing it for some time till you start realizing the changes. Because उसमें changes जो होते हैं ना बहुत धीरे धीरे होते हैं. It's not like आप जिम चले गए सटल, 6 हाँ, महीना, बहुत हाँ, धीरे धीरे, हाँ. और बॉडी बन गई आपकी. ऐसा नहीं होता है. सटल होता है. It's a lifestyle. But I would love to watch some other people doing yoga. Obviously people like Salma Hayek and people like that. It's interesting to see these people how do they do their yoga. और सभी क्रेडिट भी करते हैं दादा, जितने भी. इनफैक्ट हॉलीवुड में भी इतना पॉपुलर है, बॉलीवुड के तो स्टार्स इसको एंडोर्स करते ही हैं कि फिट दिखने में, अच्छा दिखने में. अभी भावना मुंजाल बता रही थी कि कितना इम्पोर्टेंट रोल योगा ने प्ले किया है. और मैं एक्चुअली वो बात अपनी मैं बीच में ही छोड़ दिया मैंने. तो अगर आप विकीपीडिया भी खोलेंगे और इंटरनेशनल योगा डे देखेंगे तो उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन विकीपीडिया में है वो भी यही कहता है कि योगा को इस लेवल पर पॉपुलैरिटी का मतलब दिलाने में, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया हैज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन. उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को योगा के करीब लाने के लिए. कि भाई ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जिन्हें या तो हेल्थ इश्यूज हैं सिर्फ वही योगा करें, या ये उनके लिए नहीं है जो अनफिट है तो अब वो फिट करने. सभी ने योगा करना चाहिए, ऐसा मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जो इसको मेन स्ट्रीम में लेके आए जिस तरीके से, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. और आपको मालूम है मेरे पास इनसाइड स्कूप भी है आज योगा के बारे में. ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में. मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके मेडिटेशन करते हैं. क्या बात है यार, सुना जरा कैसे. क्या आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर दिन भर में जब थोड़ा समय मिलता है इतना सारा काम के बीच में, तो जब वो मेडिटेशन करते हैं तो किस टेक्निक का मतलब इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? यस विपाशना. अब इसको विपाशना भी, क्योंकि सही जवाब है तो गलत जवाब बोलने का तो लॉजिक नहीं होता है. क्योंकि भाई विपाशना इज ऑल एनीथिंग यू डू इन मेडिटेशन, मुझे तो लगता है वो सही है अनटिल अनलेस इट्स हार्मिंग यू. लेकिन एक्चुअली ये मेरा स्कूप नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स की ये स्टोरी है जिसने बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर के दादा जो योगा कंसल्टेंट हैं, HR नागेंद्र इनका नाम बता रहे हैं, उनसे इंटरव्यू किया है. अरे वाह. और ये प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल योगा कंसल्टेंट हैं. और इन्होंने ये बताया है कि ऐसा एक दिन नहीं होता साल के 365 दिनों में जब प्राइम मिनिस्टर आइदर अपना मेडिटेशन मिस कर दें या योगा मिस कर दें. यार no wonder he's so 60 plus हैं, फिर भी he's so fit and I think 7 years he has been working for the nation and I don't think he has taken a day off ever. हाँ बिल्कुल, कोई खबर नहीं ऐसे हमने तो देखी है कि कि किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा हो, या तो वी विश हिम ऑल द लक, ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ. और लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दादा, यहाँ पे कई लोग ये हो सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर योगा और मेडिटेशन ही करते रहते हैं. ऐसा नहीं है. इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है दादा कि अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे 3 मिनट का समय आप किसी नाइजीरियन कंट्री से बात करने के लिए रखते हो, कैसे आप 15 मिनट का टाइम बैंड किसी दूसरी प्रॉब्लम को एलोकेट करते हो, और ये सब फटाफट चलता जाता है थ्रू आउट द डे.
हम लोगों के पास तो इतना समय होता है, पर उनके पास समय ना होने के बावजूद वो समय मेडिटेशन और ध्यान के लिए निकालते हैं। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं चाहता हूँ लोग ये सीखें कि हमारे पास भाई जितना भी हमको लग रहा हो माइंड में कि हमारा बहुत शेड्यूल, हम बिल्कुल जैम पैक है, क्रंच है टाइम का, लेकिन तब भी हमको समय थोड़ा सा निकालना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर दादा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर HR नागेंद्र, जो मेडिटेशन करते हैं उसको कहते हैं, उस टाइप को कहते हैं अवर्तन ध्यान, ओके। जिसका अंग्रेजी है साइक्लिक मेडिटेशन। हम्म। अब ये आर्टिकल मैंने क्योंकि जस्ट अभी हमारे शो शुरू होने के पहले ही पढ़ा था, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आई एम श्योर ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि ये साइक्लिक मेडिटेशन क्या होती है, क्योंकि मुझे लगता है अपने देश में ज़्यादा हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। हाँ, आई मीन ही हैज़ केप्ट हिमसेल्फ डिग्निफाइड, हेल्दी, अच्छे लीडर है, तो एवरीबडी वांट्स टू be like him, and there's nothing wrong in it. You may have a difference of opinion about him, you may not like his ideology, you may not like his thoughts, but you can't deny the fact that he's there as a person. He's there and you can't deny the fact. और मतलब ये लोग, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, योगा को यानी ये लोग ऐसा कैटेगराइज करते हैं कि इंडिया का सॉफ्ट पावर है। और आज जब मैं सुबह उठा और थोड़ी देर के लिए टेलीविज़न चल रहा था, मैं देखा तो क्या विजुअल्स दादा, रशिया से, टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क से, टाइम स्क्वायर को वो खाली करा दिया भाई वो लोगों ने, और सबने मैट्स लगा रखे हैं, एंड पीपल ऑफ एवरी कलर, एवरी रेस, सब वहां पर इकट्ठा होके दे आर डूइंग योगा। यानी मतलब वही बोलते समय भी मुझे गूज बम्पी फील आ रहा है कि यानी ये पहले भी था, ये नहीं कह रहे कि ये अभी हो गया, लेकिन इसको एक संयोजित रूप में लाना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाना, और इतना बड़ा यानी मतलब इसका करना, तो बहुत ही जबरदस्त था दादा। पूरा वर्ल्ड जैसे योगा कर रहा हूँ। Modi ji kinds of wear so many hats. He wear hats of a politician, he wear hats of a statesman, prime minister, and he also wear hat of a marketing, genius. And the way जिस तरह से उन्होंने ये इसको एक मुहिम बना दी और वर्ल्ड को एक एक डे बना दिया, I think it just shows कि he's a complete marketing genius. But obviously we can continue talking about him for a long time. But on lighter note, एक बंदा है जिसको मुझे योगा करते हुए देखना है। पता है कौन है वो? अच्छा, कौन? उसका नाम है तन्मय भट्ट। अभी विजुलाइज कर, अब हम ऑडियो पे हैं तो जस्ट विजुलाइज ही स्टार्टिंग योगा विद नमस्कार and then bending down and going up, sideways, attempting to do all the yoga poses. I think that thought itself is very earth shattering, I would say. और फिर वो उसमें अपना ये योगा पे वो अपना जो उनके फेमस है, अपना रिएक्शन वीडियो भी बना सकते हैं कि रिएक्टिंग टू मी माई सेल्फ डूइंग योगा। वो बंदा कुछ भी कर सकता है, ये बात तो है। बस खाली गाली ना दे दे योगा करते हुए, बस और कुछ नहीं। वो तो नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट इज दादा यही कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि योगा योगा इज फॉर एवरीवन। यानी इतने सारे आसन हैं जहाँ पे आपको सचमुच उठने की भी जरूरत नहीं है, आप जहाँ पे बैठे हो वहीं से। बेटा आपने कितने योगा किया है पिछले साल में? आपने कितना योगा किया है पिछले साल में? दादा मैं देखिए, डोंट चैलेंज मी। मैं क्योंकि आपको आज ऐसा योगा का सीक्रेट बता दूंगा जो हो नहीं, सकता वो है आपके सीक्रेट क्लासरूम में भी तो बुक वाली बुकिश नॉलेज हो गई। तू योगा करता है क्या? बुकिश नहीं, मैं तो दादा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूं। नेशन वांट्स टू नो, क्या नितिन भारती योगा करता है क्या एवरीडे? यस, इट्स अ सिंपल यस और नो। डोंट गिव मी ऑल दिस। अब देखो आपको ठीक है, आई वाज प्लेइंग द अंडरडॉग। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ। बोलो। यस, आई डू योगा एवरी डे दादा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शवासन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शवासन। नहीं, मैं शवासन की बात भी नहीं कर रहा। देखिए, मैंने क्या डिस्कवर किया था, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा है, मैं इसको एक्चुअली बताना भी चाहता था और आपने बड़ा ऑर्गेनिकली इसको लेकर आए। व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड कि 2-3-4 साल में पिछले, जब मुझे थोड़ा समय मिला,
तो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, यानी एक्सरसाइजेज में कार्डियो से लेके जो हाई HIIT ये लोग कह रहे हैं हाई इंटेंसिटी वाले जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी रूटीन्स हैं, वो मैंने सब ट्राई किया। और फिर वॉकिंग जॉगिंग ये सब भी चलता रहा। बट देन आई फाउंड योगा, है ना। और योगा मैंने टोनी स्पार्टन के तरीके से करने की कोशिश करी। अब ये भी कितनी बड़ा अजीब आयरनी है कि एक विदेशी देसी को सिखा रहा है योगा कैसे करना। तो टोनी स्पार्टन बड़े फेमस एक्सरसाइज होस्ट हैं अमेरिका के, उनके वीडियोस बहुत ही प्रचलित हैं, तो उनको ज़रूर देखें। बहुत ही पॉपुलर नाम है वहाँ का, और मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज रूटीन्स और उन्होंने प्रोग्राम्स अपने बना के दिए हैं। P90X उनके प्रोग्राम का नाम है, तो P90X करके भी अगर आप सर्च करोगे तो यू विल फाइंड। तो वो जिस तरीके से योगा बता रहे थे ना दादा, वो मैंने करने की कोशिश करी, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन। यानी उनका कैसा था कि यानी मतलब जैसे साधारणतः अगर आप शिल्पा शेट्टी वगैरह के वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि योगा इज गुड यार, धीरे धीरे करते हैं, फ्लो में आते हैं और फिर फ्लो में धीरे धीरे कूल डाउन कर देते हैं। बट इसका बंदे का यानी मतलब इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जैसे अपन जो जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसा योगा। यानी मतलब उसके राउंड्स बहुत ज्यादा कराता था वो। मतलब कोई भी एक अगर सीक्वेंस है, कोई भी एक आसन है, तो उसको वो मतलब काफी बार रिपीट करा के और बहुत ही मतलब ऐसे थ्रस्ट के साथ मतलब। तो आई वाज लाइक वो भी मैंने दो तीन महीने किया। नहीं कमी, बहुत गजब की बात यार, होता था पॉडकास्ट है, डोंट होल्ड मी बैक। तो फिर मैं एक सडनली शायद होता है कि आप प्रयास कर रहे हो तो आपको डिस्कवरी हो जाती है आपके साथ। तो आई डिस्कवर्ड समथिंग एंड आई डोंट नो कितने लोग इससे रिलेट करेंगे, बट अगर आप इससे रिलेट करते हो तो आप जरूर कमेंट या हमको करके बताइएगा कि हाँ नितिन, हमने भी ये फील किया। तो मैंने पिछले 3-4 साल में दादा जितना एक्सरसाइज योगा वगैरह पे फोकस नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा मैंने मेडिटेशन पे फोकस किया। यानी मेडिटेशन में मैं बहुत देर बैठा हूँ, मतलब कई तो ऐसे हफ्ते हुए जिसमें बहुत ही ज्यादा बैठा हूँ मतलब। और यही मेडिटेशन शायद पीछे सबकॉन्शियस में कुछ क्रिएट कर रही थी। और अब जब भी मुझे योगा करना होता है तो व्हाट आई डू इज, मैं किस तरह का योगा करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बढ़िया नीचे एक कारपेट है उस पर मैं बैठता हूँ अपना फुल लोटस में, और बैठ के बस एक कोई भी जो मेरे को सबसे पसंद है वो पॉडकास्ट अपने हेडफोन्स में लगा लेता हूँ। वो पॉडकास्ट चल रहा है, मेरी आंखें बंद है, सांसें मैं ले रहा हूँ, 10 से 15 मिनट ये चलता है। और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि मेरा ब्रेन और मेरी बॉडी थोड़ा अलग हो गए। मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दादा, ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ भी फोनी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माई बॉडी थोड़ी देर के लिए, और फिर अपने आप चालू हो जाता है दादा। अपने आप मेरे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, अपने आप एक बढ़िया सूर्य नमस्कार हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरी जो मुंडी है पहले लेफ्ट में जाएगी अपने आप, लेफ्ट में बिल्कुल यानी जो मैं ऐसे जैसे हम कॉन्शियस होकर जब करते हैं, जो मैं नहीं कर पाता वो इस समय पे जब मैं यानी मतलब बिल्कुल ध्यान की स्टेट में हूँ और कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, बस पीछे पॉडकास्ट के कुछ तो भी नॉइज चल रहा है, वो व्हाइट नॉइज जैसा होता है, और वो मैंने पीछे ऐसे कर लिया और वो इतना पीछे चला जाता है दादा, यानी मुझे पता है कि ये बहुत ही पीछे चला गया है, ये अगर मैं होश में करने की कोशिश करूं तो कभी नहीं होगा। और ऐसे करके करीबन 40 मिनट ना धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स मेरे कवर हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं वैसे ही अपने उसमें लेट जाता हूँ पीछे करके, फिर मेरे पैर ऊपर चले जाते हैं और सारे जितने आपके कॉमन आसन्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप एक के बाद एक होते जाते हैं। और जब मैं 40 मिनट बाद मैंने कम आउट ऑफ दिस, जब मैं बाहर आता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छी नींद भी ले ली है और ऐसा लगता है कि जैसे शरीर पूरा हल्का हो गया। तो दिस इज माय बिग रिविलेशन जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था कभी। तो और इससे मैंने क्या देखा, एक सबसे बड़ा फायदा मैंने क्या देखा है दादा कि क्योंकि हमने जिमिंग वगैरह की हुई है ना, तो व्हाट आई यूज्ड टू फील कि जैसे मेरे शोल्डर्स हैं, जो बाइसेप्स हैं, उनमें ना एक बहुत रिजिडनेस थी हमेशा, ऐसे बहुत टाइट कड़क कड़क। लेकिन अभी इसकी वजह से ऐसा पूरी बॉडी ऐसे हल्की लगती है, मतलब सॉफ्ट बिल्कुल, जैसे पूरा खून बह रहा हो उसमें, मतलब कोई रिजिडनेस नहीं है, कोई वो जो जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, जकड़न जैसी नहीं है, मतलब
जैसे रिलैक्स हो बॉडी. दैट वाज माय योगा स्टोरी इन लॉन्ग. नहीं अच्छा है, everybody has their own experiences about it, you know. So I think it's good that it's motivating you and you are feeling you have a different feeling and it's very interesting to know all this. Seriously. आपको मालूम है दादा, एक बेस्ट पार्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको. हम्म. जब ये 40 मिनट के बाद मैं उठता हूँ ना, व्हेन आई गो एंड सी माय फेस, हम्म. तो ऐसा पूरा लाल हो जाता है मालूम. वाह. क्योंकि आप आप ब्रीथ कर रहे हो ना दादा, 40 मिनट आप अच्छे से ब्रीथ कर रहे हो, तो पूरा ब्लड ऐसे आपके बॉडी में, यानी मतलब मेरे को फील होता है जैसे वो बहुत ही अच्छा बह रहा है, मतलब विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स. खूब जबरदस्त बह रहा है. जो उसको काम करना है जाके, मतलब कि हर तंत्रिका में जाके भाई ब्लड पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, वो काम जैसे बराबर हो रहा है. हम्म. और इसमें मैं वो good. टोनी स्पार्टन वाले जो आपने शुरू में कहा ना कि यार जब आपने शुरू किया था वहां पे, तो इट वाज स्ट्रेसफुल आल्सो, क्योंकि भाई नई चीज है, आपको इतना बॉडी में इतना फ्लेक्सिबिलिटी होता नहीं है. तो टोनी स्पार्टन के साथ यही होता था मैं जब करता था, कि मैं बोला यार ये तो बहुत टफ है, इतना टफ रियली है क्या ये. लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें अपन पहले 10 मिनट अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं सांस लेते हुए, और फिर जो उसके बाद होता है वो ऑटोमेटिकली बॉडी कर रही है. जो बॉडी को आइडिया है कि हाँ भाई इसको हाथ ये ऐसा इधर जाएगा, वो अपने आप हो रहा होता है दादा, उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. गुड गुड, वेरी गुड. नहीं, लेकिन थैंक यू दादा, आपने मुझे ये रिवोल्यूशन करने का मौका दिया, क्योंकि अभी वही है ना दादा, क्या है कि वो रॉकी में बोलता है सिल्वेस्टर की, रॉकी इनफैक्ट, कि बोले तुम मेरे को क्यों सुनोगे अभी, हाँ मेरी बात क्यों सुनोगे तुम अभी मैं कुछ हूँ नहीं ना, इसीलिए. तो आई थॉट कि मैं ये बहुत आगे कभी जीवन में बताऊंगा कि हाँ, लेकिन अगर मान लो ये सुन के कोई कनेक्ट कर जाए, किसी को कोई रिलेट कर जाए, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया. नहीं, that's okay. I mean, anybody who's listening, will come to know कि ऐसा भी होता है, and वो हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस होता है इसको लेके, तो आई थिंक इट्स गुड. बहुत बढ़िया. तो लेट्स मूव फ्रॉम द इंटरनेशनल योगा डे टू द एडवाइजरी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. देखिए दादा, आप भी देख रहे होगे, बॉम्बे में खुल रही हैं चीजें, है ना, लोग हैंग आउट करने निकल रहे हैं. मैं कई यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ जो लोनावला पहुंच रहे हैं. बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज एक एडवाइजरी जारी करी है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर ऑल द केसेस, मेक श्योर कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भाई फॉलो कर रहा हो हर कोई, वैक्सीनेशन का पेस बढ़ जाए, और यानी जो भाई फिर से हमको सेकंड फेज जैसा कुछ ना देखना पड़े. तो यानी मतलब कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पहले से एहतियात बरतने के लिए कह दिया है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि भाई हमने रिस्ट्रिक्शंस हटाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन हल्के में लें. मुझे लगता है दादा यहाँ पे अपन अपने आप को एक बार रिमाइंड करा सकते हैं सदगुरु की बोली हुई बात, कि उन्होंने कहा कि भाई हम अपने आप पे फोकस करें, कि हम अपने आप को नहीं होने देंगे कोरोना, उसके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो फॉलो करें. तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है दादा, आप ऐसे मत निकल जाना बाहर, मतलब बगैर मास्क वास्क. नहीं, वो तो आई मीन वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस, नो डाउट अबाउट इट. एंड जो नहीं करता है वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है. एंड आई हैव ऑब्जर्व कि वैक्सीन लेने में भी बहुत लोग अभी हिचकिचा रहे हैं, बिकॉज दे फील कि पता नहीं क्या डाल रहा अंदर. इट्स वेरी, इंडिया इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कंट्री. मतलब जब वैक्सीन नहीं था तो सब वैक्सीन के पीछे भाग रहे थे कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है. वैक्सीन अवेलेबल है प्राइवेट में, सरकारी है उसमें फ्री में, फिर अब लोग जान ही रहे हैं, बोला नहीं पता नहीं क्या डाल देंगे अंदर. तो ये बहुत मुश्किल है इस देश को चलाना और करना, बिकॉज हर मौके पे दे विल ट्राई टू फाइंड सम, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द पॉजिटिव थिंग इन एनीथिंग, दे विल फर्स्ट सी द नेगेटिव पार्ट and highlight that. So it's, I mean, very strange and very weird. अभी पता नहीं किसी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि इन इंडिया यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन. बोले हर सोल्यूशन के लिए आपका प्रॉब्लम है. नहीं, it's just that people, I think people are to be blamed, because अगर 50% is people to be blamed, 50% is जो सिस्टम है वो. हम पूरा ब्लेम सिस्टम को देते हैं. हमें सिग्नल पे नहीं रोकना है, हमें गाड़ी नहीं चलानी है लेन में, हमें इसी जगह पार्किंग नहीं करनी है, बट ब्लेम सिस्टम को करेंगे हमेशा 100%. ट्रू दादा, बट ठीक है, वो हो गया, दैट इज हिस्ट्री. अभी हमारे पास
प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये चेंज करने का कि भाई अपने आप का ध्यान रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, साथ ही कोई आपका पब्लिक गैदरिंग है उसको अवॉइड ही करें अभी, अगर हो सकता है 2-3 महीने की बात और है। और अगर करना भी है तो वो सब जो प्रोटोकॉल्स है ना, आई एम श्योर दादा मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, सब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं। और कुछ आइसोलेटेड केस, अब भाई वो तो हर जगह होते हैं, है ना। हम जैसे उस दिन भी सुन रहे थे कि बहुत सारे देशों में भी ये हो रहा है कि गवर्नमेंट्स को आगे आके एक तरीके से गिफ्ट करना पड़ रहा है, आम जनता को कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है कि आइए वैक्सीनेशन लीजिए। तो सब जगह लोग थोड़ा सा मतलब सारे हाथ की उंगली एक जैसे नहीं होती, तो कुछ लोगों की वजह से जो इतने सारे लोग सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अपन उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। हाँ ये तो है, बट दैट इज द जनरल रूल, दैट इसलिए मैं कह रहा था। नहीं, बिल्कुल सही दादा, बिल्कुल सही। तो एक आखिरी, अपन जाते जाते एक बहुत अच्छी मैंने आज न्यूज पढ़ी दादा, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इट इज वेरी इंस्पायरिंग। मैं पता नहीं क्यों ये नाम जब भी आता था मेरे सामने तो मैंने कभी मतलब ऐसे, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी, ठीक है। आपने सत्य नडेला का नाम सुना है क्या? वो माइक्रोसॉफ्ट का बंदा ना। हाँ देखो, यही होता है दादा अपने साथ ना, अपन बस इतना ऊपर का देख लिया, अपन ने ध्यान में कर लिया, हाँ वो तो माइक्रोसॉफ्ट वाला। हाँ, बट वो चेयरमैन बन गया ना अभी माइक्रोसॉफ्ट का। और मालक बन गए भाई, लगभग माइक्रोसॉफ्ट के मालक बन गए। तो आज द हिंदू में मैं पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा उनका एक आर्टिकल आया था, तो मैंने पढ़ा। तो दादा सत्य नडेला ऐसा नहीं है कि वहीं के इंडियन है, वो यहाँ से गए हैं भाई। Yeah, he's a immigrant, first generation. हाँ, सत्य नडेला was born in Hyderabad. His father was a civil servant. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ से किया है भाई, मैंगलोर यूनिवर्सिटी से, इंडिया से। और उसके बाद फिर एमएस के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवॉकी गए। एमबीए की डिग्री उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से लिया है। और अपने आप को डाई हार्ड क्रिकेटिंग फैन बताते हैं, वो बचपन से क्रिकेटर बनना चाहते थे। और सबसे अमेजिंग बात जो मुझे लगी है कि मुझे ये नहीं पता था कि वो इंडिया से पढ़े हुए हैं। मुझे लगा था कि वहीं जन्मे होंगे और वहीं के, मतलब जो कहते हैं ना कि क्या अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बोलते हैं लोग। नहीं, I mean I knew about him that he is from Hyderabad and born and brought up over here. Went to studies over there and he never came back and he started working over there. वो obviously इनका achievement is not an ordinary one. It's a super extraordinary achievement. Yes, क्योंकि जो सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट है ना, वो तो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। ये बंदा माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना है, मालूम है आपको कितने साल से काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में? 29 साल, 29 years ago he joined Microsoft. Wow, loyalty, amazing. दादा अपने 29 years कंपनियां नहीं चलती हैं। विजय माल्या को देखो, मेहुल चोकसी को देखो, वो नीरव मोदी को देखो, 10-10, 15-15 साल में कंपनियां बना के बेच से निकल जाते अपना प्रॉफिट बना के। पर कल्चर देखो यार उधर पे, 29 years उससे काम लिया, उससे काम कराया, और फिर उसको भाई वो भी दिया कि यस बिल्कुल थम्स अप, आप डिजर्व करते हो दोस्त। नहीं, he has been loyal to Microsoft for a long time and उन्होंने हर चीज़ को देखा है। माइक्रोसॉफ्ट के हर डिपार्टमेंट में I'm sure काम किया होगा, सेल्स, मार्केटिंग, ये वो, तब जाके he reached a level where the board, everybody, एकदम सीनियर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिल गेट्स को लगा कि भैया ये बंदा है जो मुझे रिप्लेस कर सकता है। तो आई थिंक इट्स, तो सही कि बोला कि इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर इंडिया एंड फॉर हिम। और थोड़ा सा मतलब मैं उस तरफ भी जाना चाह रहा हूँ कि अपने यहाँ तो मतलब हमने ये एक्सपीरियंस किया है खुद अपने पर्सनल करियर्स में कि आप 4-5 साल अगर कहीं पे किसी कंपनी में हो गए तो उसको सेलिब्रेट करने की बजाय यूजुअली एक गॉसिप शुरू हो जाती है आपके आजू बाजू। हाँ बोले 4-5 साल से यहीं पे हैं, कुछ इनको मिल रहा नहीं है। एक मतलब कैसे बोलूं मैं, एक अनफेल्ट प्रेशर बोलना, तो इनविजिबल प्रेशर आपके अंदर आने लगता है कि आप 5-6 साल से यार एक ही जगह पे पड़े हुए हो।
नहीं, it's a और cultural thing, honestly, because in Western world, you change jobs to get better salaries and better remuneration. But in a country like Japan, जहाँ पे you have to work with one company for the longest time, you don't change jobs very often. It's more of a cultural thing than and अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें इतना बड़ा वास्ट उनका काम है, तो even if you move from one department to the other department, it's a different job altogether. I'm sure उन्होंने वही किया होगा, पहले सेल्स में थे, फिर मार्केटिंग में गए, जब मार्केटिंग में तो यू सीविंग द सेम काइंड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम पीपल लाइक हिम, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर्किंग इन मीडिया, तो आप कंटेंट में प्रोग्रामिंग में हो, तो यू कैन ऑलवेज गो टू मार्केटिंग एंड लुक द सेम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. There's nothing wrong in it, I mean, I remember I had a friend who Radio City में था, and when Star TV left us and some other company bought us, तो बहुत भूचाल आया था, कि he was from sales, he was from marketing, और उससे सेल्स में जाना था, तो he took it with open arm. चल सेल्स करता हूँ मैं, क्यों नहीं यार. I mean, तो he was learning sales, he was very flexible. So it's good. I mean, people should learn from him. And I'm sure he's a role model for so many people. मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा पढ़ के दादा, कि हमारे इंडिया से निकले, यहाँ पे पढ़े, यहाँ से सीखे, वहाँ गए, अपने आप को अप्लाई किया, और सीखते सीखते मतलब, तो ये एक हमारे लिए भी एक अच्छा प्रेसिडेंस सेट करता है कि नहीं भाई, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. आप अपने साल दीजिए जीवन के, आपको भी अंत में जाके आपको भी मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं. Yeah, but there has been examples. यहाँ पे भी मतलब if somebody is working in Tata, Birla, so because company इतनी बड़ी होती है कि you keep on working and you achieve huge heights, in the same company. You retire as a very senior person, and obviously उनका example तो it's a very encouraging and motivating one. नहीं, बढ़िया है दादा. तो इसी बात पे अपन इनकरेजमेंट लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं. और एक मीम बस मैं आपको बताना चाहता हूँ जाते जाते, बहुत अच्छा डाला. ये पुराना मीम है एक्चुअली. एक बंदे ने क्या किया, अपना फोटो अरिजीत सिंह के फोटो के साथ बाजू में लगाया. ओके. तो अरिजीत सिंह का आपने देखा है ना, अभी गेटअप, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया हुआ है, मतलब. तो ये भी बंदा ऐसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के अपना फोटो अरिजीत सिंह के साथ लगाया, और लिखा उसने नीचे कि क्यों भाइयों, लगता हूं ना मैं अरिजीत सिंह जैसा. उसमें पहला कमेंट कोई करता है, बोले भाई अरिजीत सिंह तो रुलाता है, तूने हंसा दिया बे. अरिजीत सिंह अच्छा, बहुत ही बढ़िया यार. सही है. बढ़िया दादा. तो फिर अपन कल कनेक्ट करते हैं नए अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. डन, श्योर, पक्का. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.